जयगढ़ नाम के देश में किसी समय वीरदत्त नाम का राजा राज किया करता था। उसे पहेलियां बूझने का बड़ा शौक था। आए दिन वे दरबार में लोगों को बुलाकर उनसे पहेलियां बूझा करता था। एक दिन राजा वीरदत्त जंगल में गया तो शिकार खेलते खेलते उसकी दृष्टि एक लकड़हारे और उसके साथ काम करने वाली एक युवती पर पड़ी। वह स्त्री शायद उस लकड़हारे की पत्नी होगी। मुझे उनके सुख दुख के विषय में मालूम करना चाहिए, आखिर यह भी मेरी प्रजा है। राजा को पास आता देखकर स्त्री ने घूंघट की थोड़ी सी ओट कर ली और दोनों ने अपने राजा को पहचान कर तुरंत उनकी जय जयकार की। महाराज की हमेशा जय जयकार हो, महाराज सदा सुखी रहें। हम तुम्हारे आदर सत्कार से प्रसन्न हुए। ए लकड़हारे, क्या नाम है तुम्हारा? महाराज, मेरा नाम सूरज भान है और ये मेरी पत्नी लाजवंती है। क्या तुम लकड़ियां बेचकर ही जीविका चलाते हो? हाँ महाराज, इसके अलावा तो हमें और कोई काम आता नहीं है। हम दोनों सुबह से शाम तक लकड़ियां काटते हैं, फिर उन्हें बाजार में बेच आते हैं। क्या इस धंधे में तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाते हैं और तुम्हारे घर का खर्च चल जाता है? हाँ महाराज, एक तो हमारी कोई संतान नहीं है, दूसरा हमारी आवश्यकताएं सीमित हैं, इसलिए गुजारा चल जाता है। तब तो तुम कुछ पैसे भी जरूर बचा लेते होंगे। खर्चा ज्यादा ना होने के कारण बचत होना स्वाभाविक है महाराज। तुम मुझे बुद्धिमान मालूम पड़ते हो। अच्छा, अब तुम मुझे यह बताओ कि जो पैसे तुम जमा करते हो उससे तुम क्या करते हो? बुद्धिमान लकड़हारे ने तुरंत एक पहेली राजा के सामने रख दी। महाराज, मैं अपने बचत के पैसों को 4 हिस्सों में खर्च करता हूँ। अपनी बचत का पहला भाग मैं जमा करता हूँ, दूसरा भाग कर्जदारों को देता हूँ, तीसरा भाग फेंक देता हूँ और चौथा भाग अपने सबसे निकटवर्ती शत्रु को देता हूँ। क्योंकि राजा को पहेलियां सुनने और सुनाने का शौक था, इसलिए उस पहेली को उसने अपना अनादर नहीं समझा, बल्कि प्रसन्न हो उठा। हम तुम्हारी पहेली सुनकर प्रसन्न हुए सूरज भान। तो महाराज, इस पहेली को हल कीजिए और बताइए कि मैं 4 भागों में पैसे किस तरह खर्च करता हूँ। राजा ने खूब दिमाग दौड़ाया और सोचने लगा। पहला भाग जमा करता हूँ, दूसरा भाग कर्जदारों को देता हूँ, तीसरा फेंक देता हूँ, चौथा भाग अपने सबसे निकटवर्ती शत्रु को देता हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हल हो सकता है इसकी पहेली का? और जब राजा काफी दिमाग लड़ाने के बावजूद भी उस पहेली का कोई उत्तर नहीं निकाल सका तो बोला, भाई सूरज भान, हम तुम्हारी पहेली को हल नहीं कर सके। हम तुमसे हार मानते हैं। अतः अब तुम ही एकांत में हमें इस जटिल पहेली का उत्तर बताओ। ठीक है महाराज, चलिए उस तरफ। राजा लकड़हारे के साथ थोड़े दूर चला गया ताकि लकड़हारे की पत्नी भी उस पहेली के हल को ना सुन सके। महाराज सुनिए, मैं अपनी बचत का पहला भाग गरीबों में बांटता हूँ ताकि भगवान मुझ पर प्रसन्न रहें और मेरा दान किया धन उनके खाते में जमा होता रहे। दूसरा भाग मैं अपने माता पिता को देता हूँ जो मुझसे अलग रहते हैं। उन्होंने मुझे जन्म दिया, खिलाया पिलाया और मुझे पाल पोस कर अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाया, इसलिए मैं उन्हें अपना लेनदार समझता हूँ। बहुत खूब, लेकिन तीसरा भाग क्यों नष्ट करते हो? वह भी सुनिए। घर और जरूरत की हर वस्तु खरीदने के बाद जो पैसा शेष बचता है उसमें से तीसरा भाग मैं जुआ, शराब और मनोरंजन आदि में
खर्च कर देता हूँ, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए धन के इस भाग को मैं फेंका हुआ ही समझता हूँ। अच्छा, अब यह बताओ, ऐसा तुम्हारा कौन सा निकटवर्ती शत्रु है जिसे तुम शत्रु जानते हुए भी अपनी बचत का चौथा हिस्सा देते हो? वह मेरी पत्नी है महाराज। मैं उसे ही अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता हूँ, क्योंकि संसार में स्त्री ही एक ऐसी शक्ति है जो त्रिया चरित्र से चाहे तो किसी साधारण इंसान को राजा बना दे या राजा को भिखारी। राजा वीरदत्त स्त्रियों का बहुत आदर करता था, अतः पहले 3 उत्तर सुनकर जहाँ वह अत्यंत प्रसन्न हुआ, वहीं चौथे प्रश्न का उत्तर सुनकर क्रोध से आग बबूला हो उठा। यह तुम अपनी पत्नी के लिए क्या अनाप शनाप बक रहे हो? जानते नहीं हम नारी का कितना आदर करते हैं, जबकि तुम हमारे सामने अपनी पत्नी का अनादर कर रहे हो, उसे अपना शत्रु कह रहे हो। क्षमा करें महाराज, यह मेरा अपना नजरिया है। अपने विचार से मैं उसे अपना शत्रु मानता हूँ। खामोश गुस्ताख, तुम्हारे विचार अत्यंत घटिया है। यदि हम तुम्हारे पहले 3 उत्तरों से प्रसन्न ना हुए होते तो इसी समय तुम्हारी जुबान कटा देते। महाराज, आपको मेरे उत्तर से ठेस पहुंची, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और अपने शब्द वापस लेता हूँ। ठीक है, जाओ और अपना कार्य करो। लेकिन जैसे ही लकड़हारा मुड़ने को हुआ तो राजा बोले, ठहरो, हमारी एक बात और सुनते जाओ सूरजभान। जी महाराज, हम तुम्हारे बाकी के 3 प्रश्नों से बहुत खुश हैं, अतः हम अपना यह कीमती हार इनाम स्वरूप तुम्हें देते हैं। लो, इसे ग्रहण करो। आप धन्य हैं महाराज। अब ध्यान से हमारी बात सुनो। हम तुम्हारी इस पहेली का लोगों की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए प्रयोग करेंगे, यानी अपने पूरे राज्य में इस पहेली का ढिंढोरा पिटवा देंगे और जो स्त्री या पुरुष इस पहेली का सही उत्तर देगा उसे पुरस्कार देंगे। पर तुम ध्यान रखना, यदि तुमने इस पहेली का उत्तर किसी को बताया तो हम तुम्हें आजीवन कारावास में डलवा देंगे। जी महाराज, मैं ध्यान रखूंगा। उसके बाद राजा अपने घोड़े पर सवार होकर अपने महल की ओर चल पड़ा और लकड़हारा सूरजभान लकड़ियों का गट्ठर उठाकर अपनी पत्नी के साथ घर की ओर रवाना हो गया। सुनो जी, ये महाराज अचानक तुम पर गुस्सा क्यों हो उठे थे? मेरी एक बात पर जो मैंने अपने विचार अनुसार शायद सच ही कही थी, और वह हीरे मोतियों का हार उन्होंने तुम्हें किस खुशी में दिया? मेरी 3 बातों से खुश होकर। लेकिन अब तुम वे बातें मत पूछना जो मैंने महाराज से कही थी। नहीं पूछूंगी जी, मुझे भला उन बातों से क्या लेना देना। मुझे तो केवल महाराज के हार से मतलब है, जो अब हमारी कायाकल्प कर देगा। तुम ठीक कहती हो भगवान, मैं कल ही शहर जाकर उस हार को बेच आऊंगा। फिर उससे मिले धन से हम एक अच्छा सा मकान बनवाएंगे और आनंद पूर्वक रहेंगे। अगले दिन लकड़हारे ने वे हार शहर जाकर बेच दिया और उससे मिले अपार धन से अपने लिए एक सुंदर सा घर व उसमें सुख सुविधा का सारा सामान जुटा लिया। क्यों भगवान, अब तो तुम खुश हो। अब घर में सुख सुविधा का सारा सामान मौजूद है। हाँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे सारे सपने साकार हो गए हैं। तो फिर तुम आराम से इस घर में रहो और मैं चला जंगल में लकड़ियाँ काटने। ये तुम क्या कह रहे हो जी? घर में भला अब किस चीज की कमी है जो तुम अब भी लकड़ियाँ काटने जंगल में जा रहे हो? अब तो
हमारे आराम से बैठकर खाने के दिन हैं। सुनो भगवान, मेरी 2 बातें हमेशा याद रखना। पहली, इंसान को कभी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। दूसरी, यदि हाथ पर हाथ धरे खाते रहो तो पास में चाहे कितना भी धन क्यों ना हो, एक दिन वह भी समाप्त हो जाता है। अच्छा भगवान, मैं चला। संध्या को खाना तैयार रखना। बहुत अच्छा जी, लेकिन सांझ को जल्दी घर आना। इधर राजा वीरदत्त ने गांव-गांव और नगर-नगर चारों ओर उस पहेली का ढिंढोरा पिटवा दिया। सुनो भाइयों, सुनो दोस्तों, जो भी इस पहेली का सही सही उत्तर देगा, महाराज उसे इनाम स्वरूप सोने चांदी व हीरे जवाहरातों से तुलवा देंगे। दूसरे दिन जब लकड़हारा पुनः जंगल में गया तो उसी समय ढिंढोरा पीटने वाले ढिंढोरा पीटते हुए उस मार्ग से गुजरे जहाँ सूरजभान लकड़हारे का सुंदर नया मकान खड़ा था। सुनो भाइयों सुनो, उसकी पत्नी बोली, अरे यह तो मेरे पति की पहेली है, उन्हें इसका उत्तर अवश्य मालूम होगा। आहा, अब मैं मालामाल हो जाऊंगी। आज जैसे ही वे लौट कर आएंगे मैं उनसे पहेली का उत्तर पूछ लूंगी। लेकिन यदि उन्होंने उत्तर ना बताया तो तब किसी न किसी हथकंडे से उत्तर बताने पर उन्हें मजबूर कर ही दूंगी। और शाम को जब लकड़हारा घर वापस लौटा तो वे अपनी पत्नी को उदास देखकर बोला, क्या बात है लाजवंती, आज तुम कुछ परेशान हो। लाजवंती खामोश रही, लेकिन जब लकड़हारे ने काफी जोर दिया तो वे बोली, सुनिए जी, आज महाराज के आदमी आपके पहेली का ढिंढोरा पीटते यहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने ऐलान किया है कि जो कोई भी पहेली का सही उत्तर बताएगा उसे इनाम स्वरूप सोने चांदी व हीरे जवाहरातों से तोलकर धन दिया जाएगा। ओह, फिर तुम क्या चाहती हो? तुम केवल मुझे अपनी पहेली का उत्तर बता दो। मैं राज दरबार में जाऊंगी और राजा को उत्तर देकर अपने वजन जितना धन इनाम में हासिल करूंगी। फिर हम इतने अमीर हो जाएंगे कि हमें जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें उस पहेली का उत्तर नहीं बता सकता। क्यों? इसलिए कि यदि मैं तुम्हें इस पहेली का उत्तर बता दूंगा तो महाराज मुझे जीवन भर के लिए जेल में सड़ने के लिए डाल देंगे। अपने पति की बात सुनकर लाजवंती के मस्तिष्क में एक विचार आया, यदि एक बार मुझे इनाम मिल गया तो मैं उस धन से आनंद पूर्वक रह पाऊंगी। अरे भगवान, ये तुम किन ख्यालों में खो गई? जल्दी से खाना परोसो, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। और रात को जब उसका पति गहरी नींद सोया हुआ था तो लाजवंती यकायक जोर जोर से रोने लगी। लाजवंती के रोने की आवाज सुनकर लकड़हारे की नींद टूट गई। अरे क्या हुआ लाजवंती, तुम रो क्यों रही हो? लेकिन लाजवंती कोई जवाब ना देकर रोती रही। अरे भगवान, कुछ बताओगे भी या इसी तरह सुबक सुबक कर रोती रहोगी? देखो, तुम्हें रोता देखकर मेरा दिल फटा जा रहा है। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी जान तक दे सकता हूँ। बताओ, तुम्हें किस बात का कष्ट है? लाजवंती बोली, बस इसी बात का मुझे दुख है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। ये तुम क्या कह रही हो भगवान? मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, परंतु यदि तुम मेरा बताया हुआ उत्तर महाराज के पास लेकर जाओगी तो उन्हें अवश्य पता लग जाएगा कि उस पहेली का उत्तर तुम्हें मैंने ही बताया है। वे मुझे नहीं पहचान पाएंगे स्वामी, क्योंकि जब वे तुमसे मिले थे तो उन्होंने मुझे देखा नहीं था। फिर मैं उनसे
कब कहने वाली हूँ कि मैं आपकी पत्नी हूँ। आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? ठीक है भगवान, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें इस पहेली का हल बता देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, इससे मेरी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। अजी, आप जरा भी चिंता ना कीजिए, राजा को इस बात की कानो कान खबर नहीं होगी। ठीक है, तो फिर सुनो। और लकड़हारे ने उसे पहेली का हल बता दिया। अगले दिन जब लकड़हारा अपने काम पर गया तो उसकी पत्नी सोचती है, अब मुझे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, और वह उसी समय राजमहल की ओर चल दी। वह राज दरबार में पहुंचकर बोलती है, महाराज की जय हो। कहो देवी, तुमने दरबार में आने का कष्ट क्यों किया? क्या कष्ट है तुम्हें? महाराज, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं तो आपकी पहेली का उत्तर देने आई हूँ। बहुत खूब, एक नारी हमारी पहेली को बूझने आई है, ये जानकर हमें बेहद खुशी हुई। फिर राजा ने लकड़हारे की पहेली उसके सामने दोहरा दी, और जब लाजवंती ने उस पहेली का सही सही उत्तर दे दिया तो वे बोले, बहुत खूब देवी, तुम्हारा उत्तर 100% सही है। हम तुम्हारी बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हुए। महाराज, आप अपने वचन अनुसार मुझे मेरा इनाम दीजिए। अवश्य। खजांची जी, आप इसी समय खजाने से इस नारी के वजन जितना सोना चांदी व हीरे जवाहरात तुलवा कर इसे दे दें। तुरंत ही लाजवंती को हीरे जवाहरातों व सोने चांदी से तोला जाने लगा। आज मेरा सपना साकार हुआ। महाराज सोचने लगे, इस नारी को मैंने पहले भी कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? और जब लाजवंती इनाम लेकर घर जाने लगी तो महाराज बोले, ठहरो देवी। जी महाराज, सुनो, हमें ऐसा लगता है कि हमने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। सुनो देवी, हमारे समक्ष झूठ बोलने की कोशिश कदापि नहीं करना, वरना। महाराज, मैं सूरजभान लकड़हारी की पत्नी हूँ और आपने मुझे जंगल में देखा है। सारी बात समझते ही राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। अब समझा कि तुम्हें उस पहेली का हल कैसे पता लगा। उस दुष्ट लोभी की इतनी हिम्मत कि वह हमारी आज्ञा की अवहेलना करे। सैनिकों, इस नारी के साथ जाओ और इसके पति को पकड़कर हमारे सामने हाजिर करो। लाजवंती सोचने लगी, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया। कुछ समय बाद सैनिकों ने सूरजभान लकड़हारे को राजा के सामने पेश किया। क्यों रे लकड़हारे, तुझमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि हमारी आज्ञा की अवहेलना करे? बोल, ये जानते हुए भी कि तुझे उत्तर बताने पर आजीवन कारावास का दंड मिलेगा, इतनी जरूरत कैसे की? महाराज, मुझे अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम है, इसलिए मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सका और उसे उत्तर बता दिया। तो ठीक है, हम भी तुम्हारी इस मूर्खता के साथ पूरा न्याय करेंगे। सैनिकों, ले जाओ इस मूर्ख को और जीवन भर के लिए काल कोठरी में डाल दो। ठहरिए महाराज, मेरे साथ कोई न्याय करने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। महाराज, आप मुझे जो भी सजा देंगे मैं उसे भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात? यही कि मेरी पत्नी मेरी सबसे निकटवर्ती शत्रु है। ओह, याद कीजिए महाराज, मेरी पहेली के चौथे भाग का उत्तर मैंने यही दिया था कि मेरी पत्नी मेरी सबसे निकटवर्ती शत्रु है, जिसे सुनकर आप अत्यंत क्रोधित हो गए थे। मुझे भी अपनी पत्नी पर बहुत विश्वास था, लेकिन आज वह उत्तर साक्षात प्रमाण के साथ
आपके सामने मौजूद है। वाह वाह, क्या बात है। निसंदेह सूरजभान, तुम बहुत बुद्धिमान हो। आज तुमने अपनी बात को सिद्ध कर दिया है। अब हम तुम्हारे चौथे उत्तर को स्वीकार करते हुए तुम्हारे साथ सचमुच न्याय करेंगे। दूसरे दिन दरबार में राजा बोले, खजांची जी, सूरजभान लकड़हारे को उसके वजन जितने धन से तोला जाए और इसे उसे दे दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। और राजा ने सूरजभान को उसके वजन जितना धन देकर हंसी खुशी विदा किया। धन्यवाद।